ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਸਨ ਸੰਹਾਰ, ਬਿਸਨ ਸੰਹਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਬਲ ਬਲ ਜੇ ਬਿਸਨ ਤਨਾ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਬਲ ਬਲ ਜੇ ਬਿਸਨ ਤਨਾ ਜਸ ਗਾਵੇ। ਬਿਸਨ ਮਿਲੇ सब ही सच पावे, बिसन मिले सब ही सच पावे। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी पूर्वी में रचित हैं, जो 52 अखरी बाणी है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 342 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वव्वा बार बार बिसन संहार, बिसन संहार न आवे हार। वव्वा वे अक्षर से प्रारंभ है ये बाणी। बार बार बिसन संहार, बिसन विष्णु, विष्णु भगवान, उन्हें बिसन कहा गया है। और विष्णु भगवान हैं, परमात्मा हैं, जो रमे हुए राम हैं, जो सर्वत्र व्यापक हैं, जो एक ओंकार हैं, जो ओम हैं, उनका जिक्र है। उस परमात्मा को जो निराकार है, सर्वत्र है और हर एक के अंदर जिसकी ज्योत है, उस परमात्मा का नाम का संभाल कर बार बार हमेशा हमेशा उस परमात्मा के गुण गा, हमेशा उस परमात्मा का सिमरन कर। बार बार बिसन संहार, बिसन संहार न आवे हार। तू इस संसार में आया है अपना घर छोड़ के। अपना घर है परमात्मा का दरबार, परमात्मा के चरण, वो अपना घर है। जो भी जूनियाँ हैं, ये पेका घर है और सच जो मायका है, और जो अपना घर है जीवात्मा का, जीव स्त्री का, वो परमात्मा के चरण हैं। परमात्मा के नाम का घर है, जहाँ परमात्मा हैं। परमात्मा में एकाकार होना, परमात्मा में हमेशा हमेशा के लिए ध्यान जुड़ जाना, इस तरह से परमात्मा से मिलन होना, वो परमात्मा पति को पा लेना, वो परमात्मा का जो घर है, वो जीव स्त्री का अपना घर है। ये तो मायका है, ये जो इस लोक का घर है, इसने तो छुटना है। बिसन समार न आवे हार। अपने घर में, इस जगत में, इस जगत रूपी मायके से जब तू आएगा, जब जीव स्त्री तू आएगी, तो तू इस मनुष्य जन्म की बाजी हार के नहीं आएगी। बिसन संहार, जब परमात्मा का हर सांस में आठों पहर उठते बैठते तेरे द्वारा सद्गुरु की कृपा से सिमरन हुआ है और शुभ कर्म हुए हैं, गुरु का आदेश पूरी तरह से माना है, तो जब तू ये मनुष्य जन्म पूर्ण करके, इस मनुष्य जन्म को छोड़ के, जो तेरा मायका है, जीवात्मा से कह रहे हैं, जीव स्त्री से, जब तू अपने ससुराल, अपने सच्चे घर में जाएगी, तो वहाँ इस मनुष्य जन्म की बाजी को हार के नहीं आएगी अपने घर में। बिसन संहार ना आवे हार, बल बल जे बिसन तना जस गावे। बिसन मिले सब ही सच पावे। जे बिसन तना, जो बिसन तना,
बिसन परमात्मा, तना पुत्र, अर्थात जो परमात्मा के तन से हैं, जो मनुष्य के तन से है, जिस प्राणी के, जिस मनुष्य के तन से है उस मनुष्य का पुत्र कहलाता है। अब यहाँ जो भक्तों को, जो सच्चे भक्त हैं, उन्हें परमात्मा का पुत्र कहा गया है, बिसन तना कहा गया है, कि जैसे एक पुत्र अपने पिता की गोद में बैठता है और उसकी उंगली पकड़ के बैठता है, तो जितना बेफिक्र वो होता है उस वक्त, और उसे ये होता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं सुरक्षित हाथों में, सुरक्षित शरण में बैठा हूँ। इसी प्रकार जो सच्चे भक्त हैं परमात्मा की शरण में जब होते हैं तो उनके जीवन में यही एहसास होता है, यही भावना होती है कि मैं तो अपने पिता की गोद में बैठा हूँ और मैंने पिता की उंगली पकड़ी है या पिता ने मेरा हाथ ही पकड़ रखा है, शायद मुझसे उंगली छूट जाए, पिता तो हाथ छोड़ेंगे नहीं। ये उनके भावना जिनके हृदय में होती है, जिन भक्तजनों के, जिन जनों के मनों में ये भावना होती है, बल बल मैं उनके बलिहारी जाता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, बल बल जे बिसन तना जस गावे, जो अपने परमात्मा का जस गाते हैं, परमात्मा के गुण का गायन करते हैं और परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं। मैं ऐसे बिसन तना पे, ऐसे बिसन तनों पे, ऐसे परमात्मा के पुत्रों पे, ऐसे परमात्मा के सेवकों पे बलिहारी जाता हूँ। परमात्मा के पुत्र समान जो सेवक हैं, मैं उनके बलिहारी जाता हूँ। बल बल जे बिसन तना जस गावे, यश गाते हैं, परमात्मा के गुण गाते हैं, और बिसन मिले सब ही सच पावे। और ये जो बिसन तना हैं, जो जस गाते हैं और जो हर टाइम जिनके बारे में कहा कि बिसन संहार ना आवे हार, जो ऐसे भगत जन हैं जो हमेशा परमात्मा के जस गाते हैं, वो अपने आप को परमात्मा का पुत्र ही मानते हैं, परमात्मा की शरण में अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। जो ऐसे बिसन तना हैं, सब ही, वो सारे ही बिसन मिले, बिसन से मिल लेते हैं, परमात्मा से मिल लेते हैं, उनका मिलाप होता है। उन सारी जीवात्माओं का अपने पति परमात्मा से मिलाप होता है और सच पावे, इस तरह से वो सच को, परमात्मा को पा लेती हैं। बिसन मिले सब ही, वो बिसन तना सारे ही, वो सारी जीवात्माएं, वो सारी जीव स्त्रियां प्रभु को पा लेती हैं। इस संसार के अंदर अध्यात्म में सभी को, चाहे वो नर हों या स्त्री हों, सभी को जीवात्मा कहा गया है, सभी को स्त्री कहा गया है, जीव स्त्री कहा गया है, और पुरुष केवल एक परमात्मा है। बार बार बिसन संहार, वव्वा बार बार बिसन संहार, बिसन संहार ना आवे हार, बल बल जे बिसन तना, बल बल जे बिसन तना जस गावे, बल बल जे बिसन तना जस गावे, बिसन मिले सब ही सच पावे। वावा वे अक्षर है, वाही जानिए, वा जाने एहो हुए। वावा वाही जानिए, वा जाने, जाने एहो हुए। और एहो ओहो जब मिले तब मिलत न जाने कोई। एहो ओहो जब मिले तब मिलत न जाने कोई। वावा वाही जानिए, वा जाने एहो होए, वा ही जानिए। वा वो परमात्मा, उस परमात्मा को ही जानना चाहिए। उस प्रभु को जान के ये जीव उस प्रभु का ही रूप हो जाता है। वा जाने एहो हुए, परमात्मा को जानना चाहिए, और जो जीव परमात्मा को जानता है, वा जाने, उस परमात्मा को जान के वो जीव परमात्मा ही हो जाता है। एहो हुए, वो परमात्मा का रूप ही हो जाता है। वावा वाही जानिए, वा जाने एहो हुए। जानना क्या है? सतगुरु के उपदेश को अपनाकर जीवन जीना,
तभी तो हृदय में उसकी ज्योत प्रज्वलित महसूस होगी और इस तरह वो प्रभु को घट घट बसता हुआ देखता है, जानता है। और ये संभव परमात्मा की कृपा से होता है कि जब परमात्मा ही कृपा करते हैं, सतगुरु का उपदेश मन को सुहाने लगता है, सतगुरु के उपदेश को अपनाता है, तभी तो हृदय की सेज पे परमात्मा की ज्योत प्रज्वलित हो जाती है। और जब वो अपने हृदय में बसता हुआ परमात्मा को जान लेता है तो वो ही परमात्मा उसे घट घट में दिखाई देते हैं और वो परमात्मा का ही रूप हो जाता है। जो सच्चे भक्त हैं, सच्चे संत हैं, उनको परमात्मा का ही रूप कहा जाता है। जब उनको उपमा दी जाती है कि ये कहा जाता है साधारण भाषा में, ये तो देवता स्वरूप है। वाह वाही जानिए, वाह जाने एहो होए, एहो ओहो जब मिले तब मिलत न जाने कोई। जब परमात्मा का नाम जीव ने जान लिया, घट घट बसता हुआ उस परमात्मा को जान लिया, हृदय में परमात्मा का नाम प्रज्वलित हो गया, परमात्मा के नाम का प्रकाश हो गया। जब मिलन हो गया, एहो ओहो जीवात्मा का, जीव स्त्री का, उस ओहो परमात्मा पति से जब मिलन हो गया, एकाकार हो गया, जब हृदय घर की सेज पे परमात्मा आ गए और जीवात्मा रूपी जीव स्त्री का परमात्मा से एकाकार हुआ, तब मिलत न जाने कोई। तब जो संसार के लोग हैं वो ये जान ही नहीं पाते कि कोई परमात्मा से मिला है। उन्हें तो इस जीवात्मा और परमात्मा के अंदर कोई भेद दिखाई ही नहीं देता। उनकी नज़रों में मिलन है ही नहीं, उनकी नज़रों में तो ये परमात्मा ही हैं। और यथार्थ है कि जो भी सच्चे भक्त हुए हैं परमात्मा के, उनके आगे वो परमात्मा का ही रूप होते हैं। और जब उनके आगे सच्चा सेवक मत्था टेकता है तो वो उन्हें परमात्मा स्वरूप ही मानता है, परमात्मा का रूप ही मानता है। पार ब्रह्म नाही भेद, गुरु नानक देव जी ने कहा है कि पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। गुरु में, सतगुरु, सच्चे गुरु में, पूरे गुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है, वो एक ही रूप होते हैं। परमात्मा ही सतगुरु हैं और सतगुरु ही परमात्मा हैं। वाह वाही जानिए, वाह जाने एहो होए, और एहो हो जब मिले तब मिलत न जाने कोई। कोई भी संसार का जो प्राणी है वो ये कहता ही नहीं है कि ये व्यक्ति कोई साधारण इंसान है, ये तो साक्षात परमात्मा है। वाह वाही जानिए, वाह जाने एहो होए, एहो ओहो जब मिले तब मिलत न जाने कोई। सस्सा सो नीका कर शोधो, घट परचा की बात निरोधो। घट परचय जो उपजय भाव, पूर रहा त्रय त्रिभुवन राव। सस्सा सो नीका कर शोधो, 6 अक्षर से वाणी प्रारंभ है। सो उस परमात्मा को नीका कर, अच्छी तरह से अपना पूरा जोर लगा के, अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करके और ये मान के कि मनुष्य जन्म का तो उद्देश्य यही है, मनुष्य जन्म मिलने का जो रीज़न है वो मिला ही इस पर्पस से है कि परमात्मा का ध्यान अपनी सारी शक्तियां लगा के करना है। नीका कर शोधो, पूरे जोरों से, अच्छी तरह से परमात्मा को याद करो, उस परमात्मा के गुणों को विचारो। शोधो, याद करो, उस परमात्मा के गुणों को विचारो। शोधो अर्थ है, शोध का अर्थ है, शोध का अर्थ होना है विचार करना। सस्सा सो नीका कर शोधो, घट परचा की बात निरोधो। घट परचा की बात निरोधो, निरोधो रोकना है। किस बात को रोकना है? हृदय
को, मन को परचाने की, मित्रता बढ़ाने की, किस तरफ? जो बाहरमुखी आकर्षण है उनकी तरफ जो मन मित्रता बढ़ाता है, परचा उनमें जो अपना मन परचाता है, जो जीव अपना मन परचाता है, इन बाहरमुखी जो आकर्षण हैं इनकी तरफ वो मित्रता बढ़ाता है। इस भावना को निरोधो, रोको, जो कि सतगुरु के उपदेश को मान के ही संभव है। घट परचा की बात निरोधो, इस भावना का निरोध करो कि अपना जो मन है वो इन अल्प सुखों में ना लगे, जो थोड़ी सी देर के लिए सुख दे भी देंगे, जो विकार हैं, जो माया का मोह है, जो तृष्णा के वश जो हम प्राप्त करने के लिए जो गलत कार्य भी करेंगे तो अल्टीमेटली दुख ही आएगा। इस जीवन में भी दुख आ जाएगा और परलोक में तो फिर दुख ही दुख हैं, जन्म मरण का चक्र है, तो वहाँ तो दुख ही दुख हैं। सत्सा सोनी का कर सो दो, घट परचा की, घट हृदय मन की, घट परचा की बात निरोधो, घट परचय जो उपजय भाव। जब तुमने अपने हृदय को ये अवस्था प्राप्त कर ली कि घट परचा की बात निरोधो वाली अवस्था प्राप्त कर ली, परच लिया, अब जो हृदय है वो परमात्मा के संसारिक विकारों की तरफ न जाके परमात्मा की तरफ जा रहा है। तुमने अपने हृदय को इस तरह से मोल्ड कर लिया है। घट परचय, जो घट को परच लेता है, समझा लेता है अपने हृदय को, इस मित्रता से, बाहरमुखी मित्रता से बचा लेता है, उपजय भाव। तब उसके अंदर परमात्मा के चरणों के प्रति भावना, प्रेम, श्रद्धा उपजती है, तब ही प्रेमा भक्ति उपजती है। घट परचय, जो घट परचय जो घट को परचता है, घट को बाहरमुखी आकर्षणों की तरफ से, घट हृदय बाहरमुखी आकर्षणों की तरफ रोक लेता है, उसके अंदर परमात्मा के चरणों के प्रति भावनाएं पैदा होती हैं, श्रद्धा पैदा होती है। तो पूर रहा त्रह त्रिभुवन राव। जब ये अवस्था उसे प्राप्त होती है, तह जीव को जब ये अवस्था प्राप्त होती है कि घट को परच लिया और उसमें भाव उपज गया परमात्मा के चरणों के लिए, घट परचय, जिसको ये अवस्था प्राप्त हो गई, तह अर्थात तह उस अवस्था में जो ये अवस्था प्राप्त हुई है, घट परचय जो उपजय भाव, पूर रहा त्रिभुवन राव। त्रिभुवन राव, तीनों लोकों का राजा परमात्मा रमा हुआ राम, पूर रहा, सर्वत्र पूर्ण दिखाई देता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ वो कम हो, कहीं ज़्यादा हो, हर जगह पूरा है, हर जगह भरपूर है, हर जगह रमा हुआ है। वो इस अवस्था में आ जाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर उन्हें परमात्मा दिखाई देते हैं। कि जैसे भक्त नामदेव जी की घटना है कि भक्त नामदेव जी जब रोटी खा रहे थे तो उनके हाथ में मक्खन भी था, तो कहते हैं कि एक कुत्ता आया, वो छीन के ले गया, तो वो उस कुत्ते के पीछे पीछे भाग रहे हैं और उसे ही स्वामी परमात्मा कह रहे हैं कि आप भोग की बस सूखी रोटी का ना लगाओ, इस मक्खन का भी लगाओ। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं पूर्या त्रह त्रिभुवन राव, वो इस अवस्था में पहुँचे हुए होते हैं कि घट परचय जो उपजय भाव, तो उन्हें त्रिभुवन का स्वामी जो है, तीनों लोकों का स्वामी, सर्वत्र व्यापक दिखाई देता है। सत्सा सो नीका कर सो दो, घट परचा की बात निरोधो और घट परचय जो उपजय भाव, पूर्या तह त्रिभुवन राव। खखा खोज परे जो कोई, जो खोजे सो बौड़ ना होई। खोज बूझ जो करे बिचारा, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो भवजल तरत न लावे बारा। खोज बूझ जो करे बिचारा, तो भवजल तरत न लावे बारा।
खोज बूझ जो करे बिचारा। खोज, जिसने परमात्मा को खोज लिया, पा लिया, जिसका परमात्मा के साथ एकाकार हो गया, जिसकी ये अवस्था बनी कि आठों पहर उसका ध्यान परमात्मा के चरणों में है। और बूझ, जिसने परमात्मा के गुणों को समझ लिया। जो करे बिचारा, जिसने परमात्मा को खोज लिया, गुणों को समझ लिया, खोज बूझ जो करे बिचारा, और वो परमात्मा के गुणों का हमेशा विचार करता रहता है। हर समय उसके मन में परमात्मा के गुण रहते हैं। उसे ये सब पता होता है कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष वो ही करने वाले हैं। उनका नाम सत्य, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव, वो निर्भय हैं। उनका नाम जपता जो व्यक्ति है वो भी निर्भय हो जाता है। निर्भव, निर्वैर, वो किसी से वैर विरोध नहीं रखते। उनका जो नाम जपने वाला प्राणी है वो भी निर्वैर हो जाता है, वो भी किसी से वैर विरोध नहीं रखता। निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, वो परमात्मा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल से मुक्त हैं। वो ऐसे परमात्मा हैं जिनका कभी भी नाश नहीं होता है। इस संसार में जो कुछ बना है उसका नाश होता है। अकाल मूरत, अजूनी, वो परमात्मा किसी जूनी में नहीं आते। सैभंग, स्वयंभू, स्वयं से प्रकट हुए हैं। गुरु प्रसाद, ऐसे परमात्मा गुरु की कृपा से मिलते हैं। तो जो उसके गुणों को विचार करता है उसके मन में भी, उसके जीवन में भी ऐसे गुण आ जाते हैं। वो भी निर्भव हो जाता है। वो भी इस संसार के अंदर निर्भय की शरण में आके निर्भव हो जाता है, और वो भी निर्वैर की शरण में आके हर सब के साथ निर्वैर हो जाता है, क्योंकि उसे घट घट में परमात्मा दिखाई देते हैं। खोज बूझ जो करे बिचारा, उसके जीवन की सात्विकता, पवित्रता बनी रहती है। और गुणों के विचार करने से पवित्रता कैसे बनती है? जो खोजे सो बहुर ना होई। जो खोजे सो बहुर ना होई, जिसने खोज लिया बहुर ना होई, पहली पंक्ति में है कि बहुर ना है होई, वो तो बार बार जन्म लेता नहीं। इससे पहली पंक्ति थी जो खोजे सो बहुर ना होई। जिसने एक बार परमात्मा को पा लिया वो बहुर ना होई, वो बार बार इस संसार में जन्म लेके नहीं आता। बहुर ना होई, जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता और बार बार जन्म लेके नहीं आता जिसने परमात्मा को पा लिया। क्योंकि जह अबोलते हैं मन न रहावा, उसकी तो ये अवस्था बनी है कि उसके तो मन का अस्तित्व नहीं है, और मन के संकल्प विकल्प भी व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र में लाते हैं। जो खोजे सो बहुर ना होई, इस पंक्ति का विचार शायद रह गया था। जो खोजे सो बहुर ना होई, और खोज बूझ जे करे बिचारा, जिसने परमात्मा को खोज लिया, गुणों को समझ लिया और गुणों का विचार कर लिया, तो उसके जीवन में सात्विकता, पवित्रता रहती है। और गुण के विचार करने से पवित्रता कैसे बनती है? गुणों के विचार करने से परमात्मा के श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी पढ़ते हैं, जो कि अंक 632 पर है। और श्री गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने अपनी शहीदी दी थी तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए, जिन्होंने अपनी शहीदी दी थी, जहाँ लाल किला है, लाल किला के सामने औरंगजेब के समय में कोतवाली थी, उस कोतवाली के अंदर उन्होंने अपनी शहीदी दी थी। उनका शीश उतारा गया था, और सिर्फ ये उनके आगे कंडीशन थी कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लो तो आपको छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, जो तो मुझे मेरे सतगुरु ने बताया मेरा तो वही रहा है। और यहाँ तक कि उनके समक्ष उनके 3 शिष्यों को, सतीदास, मतीदास और दयाला जी को बहुत निर्ममता के साथ उनका कत्ल किया गया था। उन सतगुरु का जहाँ शहीदी हुई थी, जहाँ औरंगजेब के समय कोतवाली थी, वहाँ अब शीशगंज गुरुद्वारा साहब हैं। तो उन सतगुरु की ये वाणी है, 632 अंक पे है। मन रे प्रभु की शरण विचारो, हे मेरे मन प्रभु की शरण में रहो, परमात्मा के गुणों का विचार करो, परमात्मा का नाम जपो। मन रे प्रभु की शरण विचारो, जह सिमरत गन का सी उधरी, ताको जस उर्धारो। जिस परमात्मा का नाम सिमरने से, जह सिमरत गन का सी उधरी,
गनका जो वैश्या थी उसका भी उद्धार हुआ था। ताका जस उद्धारो, उस परमात्मा का यश अपने हृदय में धारण करो, उस परमात्मा के गुण अपने हृदय में धारण करो, नाम जपो। और गनका के बारे में ये कथा है कि ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि वो वैश्या थी। उसके दर पे सुबह सुबह कोई संत आए और बुजुर्ग थे, तो उनको देख के उसने कहा कि यहाँ तो ये आपके लिए तो जगह नहीं है। उन्होंने पुत्री से संबोधित किया उस वैश्या को, तो उसने उन्हें अंदर बुलाया। उसने कहा मुझे तो कभी किसी ने पुत्री कहा ही नहीं है। तो उन्होंने उसे राम का नाम करने की सलाह दी, और उन्होंने उससे ये भी नहीं कहा कि तुम राम का नाम जपो। उन्होंने तो सीधा उसको एक तोता दे दिया कि तुम इस तोते को राम राम बोलना सिखाओ। उसने सिर्फ तोते को राम राम बोलना सिखाया, और इस राम राम उसने सही अर्थों में राम जपा ही नहीं, उसने तो सिर्फ तोते को सिखाया है राम राम जपना। उसी से उसका उद्धार हो गया। जय सिमरत गनका सी उधरी, उद्धार हुआ। जाको ताको जस उद्धारो, उसके जस को अपने हृदय में धारण करो। अटल भयो धू जाके सिमरन, जिस परमात्मा के सिमरन से ध्रुव ने अटलता की पदवी प्राप्त करी है। एक तरफ आकाश में उनका स्थान है जिसे ध्रुव तारा के नाम से जाते हैं, वो एक अटल अवस्था उन्हें मिल गई है, क्योंकि उनको उनके राज्य से ही हटाया जा रहा था। राजा के पुत्र थे, उस एक राजा के पुत्र होने का जो गौरव था उनके पास, वो ही उनसे छीन लिया गया था। उनको आगे राज्य क्या मिलना था। वो परमात्मा की शरण में गए तो उन्हें तो परमात्मा ने अटल राज्य दे दिया जो कभी मिटना ही नहीं है। जब तक धरती सृष्टि रहेगी तब तक उनका राज्य है। अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन, जिस परमात्मा के सिमरन करने से ध्रुव अटल हो गए और निर्भय पद पाया, और उन्होंने निर्भयता का पद प्राप्त कर लिया कि अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मैं तो परमात्मा की शरण में हूँ। परमात्मा की शरण में जो होते हैं उन्हीं के पास निर्भयता पद होता है कि वो किसी भी टॉर्चर से नहीं घबराते और किसी भी लालच से नहीं घबराते, उनका तो वो रास्ता बना ही रहता है। अटल भयो धू जाके सिमरन, जैसे कि गुरु तेग बहादुर जी के साथ हुआ शीशगंज, यहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा साहब जहाँ कोतवाली थी। अटल भयो धू जाके सिमरन अर निर्भय पद पाया, दुख हरता एह विद को स्वामी तै काहे बिसराया। जो परमात्मा इस विधि से, इस ढंग से, इस अवस्था तक दुखों का हरण करते हैं, दुख हरता एह विद को स्वामी तै काहे बिसराया। है मेरे मन, तूने क्यों भुला दिया, मन रे प्रभु की शरण विचारो। दुख हरता एह विद को स्वामी तै काहे बिसराया, अटल भयो धू जाके सिमरन अर निर्भय पद पाया, दुख हरता एह विद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निधि गज गराह ते छूटा। सनातन शास्त्रों में ये कथाएं आती हैं कि गज जो है नदी के अंदर गया तो उसने मगरमच्छ ने उसके पैर को कस के पकड़ लिया। गराह, मगरमच्छ ने उसके पैर को कस के पकड़ लिया। और जब ही शरण गई कृपा निधि, उसने कृपा के सागर परमात्मा की शरण में गया। जब ही उसने परमात्मा को याद किया, उस गज ने गज गराह ते छूटा। वो उस मगरमच्छ के जो पंजों से, उसके दांतों से छूट गया। जब ही शरण गई कृपा निधि गज गराह ते छूटा, महिमा राम नाम कहाँ लो वर्णो। मैं परमात्मा के नाम की महिमा कहाँ तक वर्णन करूं। महिमा नाम कहाँ लो वर्णो, राम कहत बंधन तिह टूटा। उसने राम कहा, मुख से परमात्मा को याद किया, उसी वक्त उसका बंधन टूट गया। महिमा नाम कहाँ लो वर्णो, राम कहत बंधन तह टूटा। अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा। अजामल को तो सभी जानते हैं कि बहुत पवित्र आत्मा थी, और उनके पिताजी भी बहुत पवित्र आत्मा थे। उनके घर में हमेशा परमात्मा का नाम और सात्विकता रहती थी। और एक दिन की घटना है कि उनके पिता ने पूजा के लिए उन्हें जंगल में भेजा कि फूल और पत्तियां लेके आओ और जो है पूजा करेंगे।
तो वो गए तो वहाँ पर उन्होंने किसी वैश्या को देखा और किसी के साथ एक काम वाली अवस्था थोड़ी सी जिसमें कि लस्ट पैदा होती है जिसे देख के उस अवस्था में देखा, तो उनका मन थोड़ा सा उसकी तरफ विचलित हुआ। लेकिन फिर उन्होंने सोचा मैं तो ऐसे परिवार में हूँ जहाँ परमात्मा का नाम है, मैं इससे प्रभावित नहीं होता। वो अपने घर चले गए और सब पूजा अर्चन में लग गए। लेकिन उनके मन से वो जो दृश्य उन्होंने देखा था, उनके मन में जो काम भावना उत्पन्न हुई थी वो कभी समाप्त नहीं हुई। वो अल्टीमेटली एक दिन वहाँ गए और उससे उन्होंने मित्रता बढ़ाई और उसको महंगे महंगे गिफ्ट देने शुरू किए, चोरी किया, जैसे भी किया, हर तरह के गलत कार्य किए। उसके बाद यहाँ तक हुआ कि उन्होंने अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और उस वैश्या को ही अपनी पत्नी बना लिया और उससे उनके 9 पुत्र पैदा हुए। और जो आखिरला पुत्र था उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। किसी संत, किसी साधु आत्मा के कहने से उन्होंने उसका नाम नारायण रखा। और ये कहा जाता है कि जब उनका अंतिम समय आया, उस समय जब उन्हें यमदूत दिखाई दिए और जब उन्हें लगा कि यमदूत मुझे खींच के ले जाने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने घबरा के अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे, छोटे वाले से, उसको नारायण को बुलाया। और नारायण को बुलाते ही वहाँ पर, और वो बार बार नारायण का नाम लिया करता था क्योंकि उससे वो बहुत प्यार करता था, बार बार उसे बुलाया करता था, उसकी आदत ही बन गई थी मुख से नारायण कहना। तो जब उसने नारायण का नाम लिया तो विष्णु दूत वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों से बात की, उन्हें चर्चा करके समझाया, तब जाके यमदूत वहाँ से गए हैं। और वो विष्णु दूत जो थे उनका जीवन छोड़ के चले गए और उन्हें बताया कि नारायण के नाम की महिमा क्या है, परमात्मा के नाम की महिमा क्या है। उसके बाद फिर वो उनका जीवन पवित्र हो गया, वो परमात्मा की शरण में रहे। और जब उनका अंतिम समय आया तो इसी प्रकार विष्णु दूत उन्हें लेके गए। अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा, एक निमख में, एक क्षण में उसका निस्तारा हो गया। और जो कि सारे जगत में मशहूर था कि इससे बड़ा कोई पापी है ही नहीं अजामल जैसा। अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन तैं भी उतरह पारा। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि हे मेरे मन, चेत चिंता मन, तू भी उस चिंता मन को चेत, वो चिंता मन जो मन की सारी आशाओं को पूरा करता है, उस चिंतामन को, उस चिंतामणि को अपने मन में याद कर। नानक कहत चेत चिंतामन तैं भी उतरे पारा, तू भी इस भवसागर को पार कर जाएगा। मन रे प्रभु की शरण विचारो, जय सिमरत गन का सी उधरी, ताको जस उधारो। अटल भयो धू जाके सिमरन अर निर्भय पद पाया, दुख हरता एह बिद को स्वामी तय काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपानिध, गज ग्राह ते छूटा, महिमा नाम कहाँ लो बरनो, राम कहत बंधन तिह टूटा। अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा, अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन तैं भी उतरे पारा। नानक कहत चेत चिंता मन तैं भी उतरे पारा, खोज बूझ जो करे विचारा, तो भवजल तरत न लावे बारा। फिर उसे इस भव सागर को पार करने में देर नहीं लगती। भवजल तरत, भव सागर को पार करने में बारा देर नहीं लगती, अर्थात इस जन्म के अंदर ही मुक्त हो जाता है। उसे दोबारा जन्म नहीं लेने पड़ते कि परमात्मा का नाम जप के मैं मुक्त हो जाऊंगा, वो इसी जन्म में मुक्त हो जाता है। खोज बूझ जो करे विचारा, तो भवजल तरत न लावे बारा। खखा खोज परे जो कोई, जो खोजे, जो खोज लेता परमात्मा सो बहर न होई, वो जन्म मरण में नहीं पड़ता। खोज बूझ जो करे विचारा, तो भवजल तरत न लावे बारा। सस्सा सो सह सेज संवारे, सोई सही संदेह निवारे। और अलप सुख छाड़ परम सुख पावा,
तब एह त्री ओह कंत कहावा। सस्सा सो सह सेज संवारै, जिसने खोज बूझ जो करे विचारा। जिसने परमात्मा को खोज लिया, उसके गुण समझ लिए, उसके गुणों का विचार किया, सो सह सेज संवारै, वो ही जीव स्त्री अपने हृदय घर में सह अपने स्वामी की, अपने शौह की, जो शौह शब्द बना है शौहर से, अपने शौह की, अपने सह की सेज संवारती है अपने हृदय घर की सेज पर मिलन के लिए। वो ही जीवात्मा, वो ही जीव स्त्री। सस्सा सो सह सेज संवारै, वो ही सेज संवारती है, खोज बूझ जो करे विचारा, सोई सही संदेह निवारै। और जिसने खोज बूझ के विचार किया है, वो ही सखी, वो ही जीवात्मा, वो ही जीव स्त्री अपने जीवन में से सारे संदेह का निवारण कर लेती है। उसके जीवन से सारे भ्रम और सारे डर सब समाप्त हो जाते हैं। उसे ये पता लगता है कि परमात्मा की शरण है तो ही जीवन सुरक्षित है, ये जीवन सुरक्षित है और परलोक भी सुरक्षित है। सोई सही संदेह, सही से अर्थ है सखी जीवात्मा। सस्सा सो सह सेज संवारै, सोई सही संदेह निवारै, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा। जिसने अल्प सुख छोड़ दिए, दुनिया वाले अल्प सुखों का मोह छोड़ा और संसार के पदार्थों की तृष्णा छोड़ी, इन सब का जिसने त्याग किया, जिसने काम आदिक विकारों का त्याग किया और जिसने तृष्णा का त्याग दिया। ये जो कामादिक विकार हैं, माया का मोह है, संसारिक जो अट्रैक्शंस हैं, ये सिर्फ अल्प समय के लिए सुख देते हैं, थोड़े समय के लिए सुख देते हैं और उसके बाद इस जीवन में भी दुख आता है, क्योंकि उस अल्प सुख को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के नाम को छोड़ना पड़ता है और परमात्मा का नाम तो स्थायी सुख है। अल्प सुख छाड़, जिन्होंने अल्प सुखों में लगे, इस जीवन में भी दुख हैं और फिर परलोक में भी उनके लिए जन्म मरण का चक्र होता है। अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा। जिसने ये अल्प सुख छोड़ दिए, उन्होंने ही सबसे ऊंचा परमात्मा के नाम में जुड़ने का जो सुख है, वो सबसे बड़ा सुख और हमेशा रहने वाला सुख पा लिया। अल्प सुखों को छोड़ दिया, जो नाशवंत सुख थे उन्हें त्याग कर दिया और परम सुख पा लिया, परमात्मा का नाम प्राप्त कर लिया, जो सबसे ऊंचा है और स्थायी रहने वाला है, जो इस लोक में भी साथ है, परलोक में भी साथ है। अल्प सुखों को त्याग के हमेशा रहने वाले सुख को पा लिया। वो किसने पाया? जिसने अपने सारे भ्रमों का निवारण कर लिया और जिसने खोज बूझ जो करे विचारा, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा। तब ए त्री ओह कंत कहावा। तब ये जो जीवात्मा है, ये जो जीव स्त्री है, जिसने अल्प सुख छोड़ के परम सुख पा लिया, इसका आठों पहर परमात्मा के चरणों में ध्यान है और इसने वो वाली अवस्था प्राप्त करी है, जह अबोल तह मन न रहावा। क्योंकि मन है तभी ही मनसाएं हैं, तभी ही इच्छाएं हैं और तभी ही तृष्णा है, तभी ही जीवन मरण है। तब एह त्री, क्योंकि ये जह अबोल तह मन न रहावा वाली अवस्था में पहुंच गई, जिसने अल्प सुखों को छोड़कर परम सुख पावा, आठों पहर परमात्मा के नाम सिमरन में जिसे सुख आने लगा, तब एह त्री, तब ये जीवात्मा, ये जीव स्त्री, त्रिया पत्नी, परमात्मा की पत्नी कहलाती है। त्रिया से अर्थ है स्त्री पत्नी। तब ये जीवात्मा, ये जीव स्त्री परमात्मा की पत्नी कहलाती है और ओह कंत कहावा, और वो परमात्मा इसके कंत, इसके पति कहलाते हैं। तब एह त्री, ये पत्नी कहलाती है परमात्मा की और तब परमात्मा इसके कंत स्वामी कहलाते हैं। क्योंकि सारी जीवात्माएं इस संसार में जो हैं, परमात्मा के नाम सिमरन में जो लगी हुई हैं, उनका यही उद्देश्य है कि परमात्मा ही उनके पति बने और वो उन परमात्मा की ही पत्नी बने, उनकी ये अवस्था बने जो इस पंक्ति में आई है कि तब ए त्री
ओ कंत कहावा, सस्सा सो सह सेज संवारै, सोई सही संदेह निवारै, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्री ओह कंत कहावा, तब ए त्री ओ कंत कहावा। वव्वा बार बार बिसन संहार, बिसन संहार ना आवे हार। हर क्षण परमात्मा के नाम का सिमरन कर, और जब परमात्मा का नाम हर क्षण सिमरन करेगा, हे मेरे मन, जब इस संसार को हे व्यक्ति, हे प्राणी, इस संसार को छोड़ के अपने घर आएगा जब, तो मनुष्य जन्म की बाजी हार के नहीं आएगा। बिसन संहार ना आवे हार, बल बल जे बिसन तना जस गावे। जो सच्चे भक्त हैं परमात्मा के, जो परमात्मा को अपना पिता ही मानते हैं, बिसन तना ही जो अपने आप को समझते हैं, बिसन के परमात्मा के पुत्र मानते हैं, जो परमात्मा के जश गाते हैं, मैं ऐसे बिसन तना जो हमेशा जुड़े रहते हैं परमात्मा के शरण में, उन पे बलिहारी जाता हूँ। बल बल जे बिसन तना जस गावे, बिसन मिले सब ही सच पावे। ऐसे बिसन तना को, ऐसे परमात्मा के भक्तों को बिसन मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं, और उस सच को वो पा लेते हैं। बिसन मिले सब ही सच पावे, वावा वाही जानिए वा जाने एहो होए। कि उस परमात्मा को ही जानना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा को जो जान लेता है, अपने मन में बसा लेता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। वाही जानिए वा जाने एहो होए। और एहो ओहो जब मिले तब मिलत न जाने कोई। जब ये मिल जाते हैं आपस में, तो ये अवस्था होती है कि जैसे पानी के अंदर पानी की बूंद मिल गई, अब उस बूंद को कोई अलग नहीं कर सकता। एहो ओहो जब मिले तब मिलत न जाने कोई। सस्सा सो नीका कर शोधो। परमात्मा के नाम को पूरी शक्ति लगा दो, उसका नाम सिमरन करने में अपना सब कुछ लगा दो, और उसके गुणों को शोधो, याद करो। सो नीका कर शोधो, घट पर्चा की बात निरोधो। और अपना जो घट है, हृदय है, मन है, उसको सांसारिकता की तरफ से निरोध लो, रोक लो। घट पर्चा की बात निरोधो। घट परचय जो उपजय भाव, जिन्होंने सांसारिक एट्रैक्शंस की तरफ से अपने आप को रोक लिया है, घट परचय जो उपजय भाव, तो उनके मन में परमात्मा के नाम के प्रति प्रेम भावना पैदा होती है। पूर्णयात है त्रिभुवन राव। तो जो इस अवस्था में आ जाते हैं कि घट परचय जो उपजय भाव, तो उस अवस्था में उन्हें इस जो त्रिभुवन राव हैं, पूरे तीनों लोकों के मालिक हैं, वो राजा हैं सृष्टि, वो हर समय हर जगह पूर्ण, हर जगह व्यापक दिखाई देते हैं। पूर्णया तह त्रिभुवन राव। खखा खोज परे जो कोई, जो परमात्मा की खोज में पड़ जाता है, जिसे परमात्मा के नाम की धुन लग जाती है, नाम सिमरन की। खोज परे, खखा खोज परे जो कोई, जो खोजे सो बौर ना हुई। और जो फिर परमात्मा को खोज लेता है, पा लेता है, जिसके हृदय में परमात्मा के नाम का प्रकाश हो जाता है, परमात्मा की नाम की ज्योत प्रज्वलित हो जाती है, सो बौर ना हुई। वो फिर बार बार इस संसार में नहीं आता है, बार बार इस संसार में जन्म नहीं लेता है। खोज बूझ जो करे बेचारा, जो परमात्मा को पा लेता है, परमात्मा के गुणों को समझ लेता है, उनका विचार करता है, खोज बूझ जो करे बेचारा, तो भवजल तरत न लावे बारा। उसे इस भवजल को पार करने में, तरत पार करने में देर नहीं लगती। इसी जन्म में ही वो पार हो जाता है, उसे आगे और जन्म नहीं लेने पड़ते। तो भवजल तरत न लावे बारा, सस्सा सो सह सेज संवारे, सोई सही संदेह निवारे। और जिनकी ये अवस्था बनती है कि बार खोज बूझ जो करे बेचारा, जिनकी ये अवस्था होती है, खोज बूझ जो करे बेचारा, जिनकी ये अवस्था बनती है, सो सह सेज सवारे। वही जीव स्त्री, वही जीवात्मा अपने हृदय घर पे परमात्मा के लिए सेज संवारती है, मिलन के लिए। सोई सही संदेह निवारे। उसी सखी के, उसी जीवात्मा के, जीव स्त्री के सारे संदेहों का, सारे डाउट्स का, सारे भ्रमों का, सारे वहमों का निवारण हो जाता है। अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा। और वही जीवात्मा संसार के अल्प सुखों को छोड़कर, जो नाशवान हैं, क्षणिक हैं,
परम सुख पावा, वो सुख पा लिया परमात्मा के नाम सिमरन का, जो हमेशा ही साथ रहना है, जो सबसे बड़ा सुख है। अल्प सुखों को छोड़ के स्थायी सुख पा लिया, जो इस लोक में परलोक में भी साथ है। तब एत्री ओकंत कहावा, अब जाके जीवात्मा का विवाह परमात्मा से हुआ है। अब जीव स्त्री परमात्मा की पत्नी कहलाती है और परमात्मा उस जीव स्त्री के पति कहलाते हैं। तब त्रिया पत्नी ओकंत कहावा। तो सस्सा सो सह सेज संवारै, सोई सही संदेह निवारै, अलप सुख छाड़ परम सुख पावा, तब एत्री ओकंत कहावा। अलप सुख छाड़ परम सुख पावा, तब एत्री ओकंत कहावा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।